सो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आईपी एडू फोकस क्लासेस में। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि हम एक फुल टेक्निकल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जेई 2025 के लिए। तो उसमें जो मैंने सबसे पहला आपको सब्जेक्ट बताया था कि जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल में जो हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सीमेंट। तो सीमेंट एक थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो हम इसको हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो आज हम सीमेंट का पार्ट 1 कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज हम सीमेंट में जो हम पार्ट 1 कवर करेंगे उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे कि सीमेंट में हमारे ये टॉपिक्स हैं, हम इसमें ये सब कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे अप टू कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर तक, ठीक है। तो आज पहला पार्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले पार्ट में हम इतना ज़्यादा बर्डन नहीं हो देंगे कि पहले ही हम इतने इतने टॉपिक बता दें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि पहले ही पार्ट में हमने इतने इतना थ्योरी आपको कवर करा दी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे और टाइमली करेंगे कि जो एग्जाम है एसएससी 2025 का हम उससे पहले पहले कवर कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक कोशिश करेंगे अभी हम कवर करने की। अगर यहाँ तक नहीं होगा तो यहाँ तक तो हम करेंगे ही करेंगे, जो हमारा 3 टॉपिक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीमेंट का, ठीक है। तो सीमेंट की सबसे पहले हम एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीमेंट में जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल विच इम्पार्ट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन। देखिए, जो सीमेंट का जो मेन फंक्शन है ना, जो इनका मेन काम है सीमेंट का, वो है ये इम्पार्ट करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी को। मतलब कि जो हम कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट यूज करते हैं उसमें इसका काम होता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी का, ठीक है। जैसे हम फाइन एग्रीगेट्स यूज करते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स यूज करते हैं, जिसको हम अपने बोलेंगे अपने भाषा में रेता, जो हम सैंड को बोलते हैं बजरी। एग्रीगेट्स हम ऐसे बोलते हैं, जो अपनी बिल्कुल सिंपल, जो हमारी सिंपल बेसिक भाषा होती है, हम बोलते हैं कि रेता बजरी को मिक्स किया, सीमेंट डाला, कंक्रीट का मिक्सचर बनाया हमने। तो उस जो सैंड है उस और एग्रीगेट, इन दोनों को बाइंड कौन करेगा? जो बाइंड करने का काम करता है वो करता है हमारा सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट का जो मेन फंक्शन है ना, कि ये इम्पार्ट करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी को। बाइंडिंग मतलब कि जोड़ता है, बाइंड करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है। तो यही है हमारा सीमेंट की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है सीमेंट सीमेंट की। इट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल विच इम्पार्ट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन। ये एक तरीके का जोड़ने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। इसका ये हो गया हमारा सीमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। अब सीमेंट जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो किया था हमारे जोसेफ एसुद्दीन ने, जो कि थे यॉर्कशायर यूके के, ठीक है। जोसेफ एसुद्दीन ऑफ यॉर्कशायर यूके वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पोर्टलैंड सीमेंट इन 1824। अब कब किया था? 1824 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। फॉर्म्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड फाइनली डिवाइडेड क्ले इन ए फर्नेस टू ए टेम्परेचर हाई इनफ टू ड्राई ऑफ द कार्बोनिक एसिड गैस, ठीक है। पहले मैं आपको हिंदी में अच्छे से कन्वर्ट करके समझाऊंगा, फिर आपको मैं जो जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ वो बताऊंगा। पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नोट्स तो आप पीपीटी से जो मेरे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो आप देख के कर लोगे कवर। लेकिन जो अभी आपको याद रखना है, वो जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो अब इस 2 पॉइंट्स में आपको मैं जो सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जेई ने कि कौन थे जिन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था पोर्टलैंड सीमेंट? वो थे हमारे जोसेफ एस्मुद्दीन ने, ठीक है। और कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस किया था 1824 में। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताए, मैं आपको फिर से बहुत अच्छे से रिपीट कर देता हूँ कि जो सीमेंट होता है उसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है उसका इम्पार्ट करना, क्या? बाइंडिंग प्रॉपर्टी। इस ये बाइंड करने का काम करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बताया, और दूसरा मैंने बताया कि जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टलैंड सीमेंट, उसका नाम था जोसेफ एस्मुद्दीन। और कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था? उसने किया था 1824 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है।
आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं आगे। देखिए सीमेंट यहाँ पर आगे है दो तरीके से है, कैल्शियस कंपाउंड। क्या सीमेंट के अंदर दो कंपाउंड है हमारे, कैल्शियस कंपाउंड और आर्गिलिशियस कंपाउंड्स। अब क्या ये क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। देखिए कंपाउंड्स हैविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सी मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, वो कंपाउंड जिसमें कैल्शियम भी है मैग्नीशियम भी है उसको हम बोलेंगे कैल्शियस कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिसमें सिलिका भी है, एल्यूमिना भी है और ऑक्साइड्स भी है उसको हम बोलेंगे आर्गिलिशियस कंपाउंड्स। ठीक है, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको उसी टाइम बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो सीमेंट में मैंने आपको बताया यहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं, एक है कैल्शियस कंपाउंड, एक है आर्गिलिशियस कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें कैल्शियम भी है मैग्नीशियम भी है वो हमारा कैल्शियस कंपाउंड है, और वो कंपाउंड जिसमें सिलिका है एल्यूमिना है और ऑक्साइड है वो है हमारा आर्गिलिशियस कंपाउंड। अब आर्गिलिशियस कंपाउंड में कुछ ये चीजें आती हैं वो आपको याद रखनी है। एक आती है क्ले, एक आती है शेल, एक आती है स्लेट और एक आती है ऐश। ठीक है, और कैल्शियस कंपाउंड में आते हैं लाइम, सिमेटेड रॉक, चाक, मैरीन शेल, मार्ल और अल्कली वेस्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा कैसे गया हुआ है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए आपसे पूछा गया हुआ है कि बताइए क्ले कौन से कंपाउंड में आता है, आर्गिलिशियस कंपाउंड में आता है या कैल्शियस कंपाउंड में आता है। क्ले आता है आर्गिलिशियस कंपाउंड में। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एसएससी 2015-16 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि बताइए शेल, स्लेट, ऐश ये किस में इंक्लूड होता है, कौन से कंपाउंड में इंक्लूड होता है, आर्गिलिशियस कंपाउंड में इंक्लूड होता है या कैल्शियस कंपाउंड में इंक्लूड होता है। इसका आंसर होता है आर्गिलिशियस कंपाउंड। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट कौन से कंपाउंड में इंक्लूड होते हैं। जैसे चाक है, चाक किस में आता है, कैल्शियस कंपाउंड में आता है या आर्गिलिशियस कंपाउंड में आता है, ये आता है कैल्शियस कंपाउंड में। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये है हमारे सीमेंट की एक बेसिक सी डेफिनेशन, और जो सीमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा सीमेंट, सीमेंट का जो मेन प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन काम है, इम्पार्ट करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन। और जो सीमेंट था वो पहले इंट्रोड्यूस किया था जोसेफ एसडी ने। ठीक है, कौन से ईयर में, 1824 में। सीमेंट के अंडर आ गए यहाँ पर हमारे दो कंपाउंड्स हैं, कैल्शियस कंपाउंड, आर्गिलिशियस कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें कैल्शियम भी होता है मैग्नीशियम भी होता है उसको हम कैल्शियस कंपाउंड बोलेंगे। वो कंपाउंड जिसमें सिलिका है एल्यूमिना है ऑक्साइड्स है वो आर्गिलिशियस कंपाउंड बोलेंगे। आर्गिलिशियस कंपाउंड के फिर मैंने ये एग्जांपल्स बता दिए आपको, और कैल्शियस कंपाउंड की आपको मैंने एग्जांपल्स बता दी, आप ऊपर लिख लीजिएगा एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें ये इंक्लूड होते हैं और इसमें ये इंक्लूड होते हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा, आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। आपको एक बार पता चल जाए कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूं, तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं आगे। देखिए अब ये है हमारे केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ये केमिकल कंपोजिशन है कुछ पोर्टलैंड सीमेंट के, चेंज है 3 to 4%, 3 to 8% कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए इसका इसको एक नाम और से बोलेंगे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए अब लाइम कितने परसेंट होता है हमारा सीमेंट में, सिलिका कितने परसेंट होता है, एल्यूमिना कितने परसेंट होता है, इसकी रेंजेस होती हैं, वो आपको रेंजेस याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ लाइम में। ठीक है, देखिए लाइम जो होता है हमारा ओपीसी में वो अराउंड होता है 62 से लेके 67% की रेंज में। ठीक है, सिलिका होता है हमारा 17 से 25% की रेंज में। एल्यूमिना होता है हमारा 3 to 8% की रेंज में। कैल्शियम सल्फेट होता है हमारा 3 to 4% की रेंज में।
आयरन ऑक्साइड होता है हमारा 3 to 4% की रेंज में। मैग्नीशिया होता है हमारा 1 to 3% की रेंज में। सल्फर होता है हमारा 1 to 3% की रेंज में। और एल्कलीज होता है हमारा 0.2 to 1% की रेंज में। ठीक है, तो ये दोनों ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है ओपीसी का, उसमें जो हमारे ऑर्डिनरी प्रोडक्ट सीमेंट में उसकी रेंजेस क्या होती है। जैसे लाइम है, लाइम की ओपीसी में कितनी रेंज होती है, तो उसका आंसर होगा 62 से लेके 67%। सिलिका है, सिलिका की रेंज कितनी होती है, 17 से लेके 25%। तो ये आपको टेबल याद करना ही करना है। अच्छा, अब ये आपको मैंने टेबल की परसेंटेज बता दी। अब जो हमारा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है ना, ये हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ओपीसी के। क्या होते हैं, मेजर होते हैं। ठीक है, और जो बाकी हैं ये हमारे होते हैं माइनर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मेजर कौन से होते हैं, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। माइनर होते हैं ये बाकी जो रिमेनिंग है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये टेबल पता चल गया होगा। तो ये आपको रेंजेस जो परसेंटेज की दी है वो आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है, तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फंक्शन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। देखिए, अभी हमने पीछे देखा लाइम, सिलिका की परसेंटेजेस। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, अब हमको वो जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एक तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है और एक जो इनके फंक्शंस है ना, वो आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो हम टर्म बाय टर्म सारे फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं लाइम का फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। मतलब कि जो हमारा लाइम है वो इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ और साउंडनेस सीमेंट को। ठीक है, ये हमारा है पहला पॉइंट। एक्सेस, देखो, अगर लाइम की मात्रा सीमेंट में ज्यादा हो जाएगी। अब लाइम की परसेंटेज कितनी होती है, अभी मैंने बताया था 62 से 67%। अगर लाइम की मात्रा इस परसेंटेज से ज्यादा हो जाएगी, उस केस में जो हमारा सीमेंट होगा वो अनसाउंड हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा और फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश जो मैंने यहां पर लिखी है वो बताता हूं। यहां पर लिखा है ना, इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स अ सीमेंट अनसाउंड, कॉज इट टू एक्सपैंड एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट। ठीक है, अब डेफिशिएंसी, अगर जो लाइम की मात्रा है वो होगी कम सीमेंट में, तो उस केस में जो हमारी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इट रिड्यूस स्ट्रेंथ। एंड उस केस में अगर स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी तो जो हमारा सीमेंट है वो हमारा क्विकली सेट होगा। अगर सीमेंट क्विकली सेट हो गया, मतलब कि जल्द से जल्द सेट हो गया, तो जो हमारा सेटिंग टाइम था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिड्यूस। तो सीमेंट तो जल्दी सेट हो गया ना, तो हमारा सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। अब जो लाइम का पूरा है मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, लाइम की जो परसेंटेज होती है वो होती है 62 to 67% ओपीसी में। ठीक है, ये रेंज होती है। अब लाइम इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ और साउंडनेस को सीमेंट में। लाइम इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। आपको पता है, ये देखिए, ये आपको तो इंग्लिश में लिखे मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बस वो ज्यादा समझिए। नोट तो आप बाद में कर लेंगे, आप बस समझिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब अगर लाइम, दूसरा पॉइंट देखिए, अगर लाइम की मात्रा ज्यादा हो जाती है सीमेंट में, उस केस में सीमेंट हमारा अनसाउंड हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा और फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर लाइम की जो मात्रा है वो कम हो जाती है सीमेंट में, उस केस में हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और सीमेंट है ना जो, वो हमारा जल्दी सेट हो जाएगा, सेट क्विकली। तो उस केस में हमारा अगर सीमेंट जल्दी सेट हो गया तो जो हमारा सेटिंग टाइम था वो तो कम हुआ नहीं, वो हो गया, बिल्कुल कम हो गया। अगर सीमेंट जल्दी सेट हो गया तो हमारा सेटिंग टाइम कम हो गया। ये है हमारा लाइम के फंक्शंस, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में आता हूँ सिलिका। सिलिका की सबसे पहले रेंज कितनी होती है, वो होती है 17 से 25%। ठीक है, देखो, सिलिका क्या इंपार्ट करता है, ये भी इंपार्ट करता है स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, ये भी स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है सीमेंट में। लेकिन सिलिका में साउंडनेस नहीं आता, ये साउंडनेस इंपार्ट नहीं करता, ये स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है। अब
अगर सिलिका की मात्रा सीमेंट में ज्यादा हो जाए तो जो स्ट्रेंथ होती है ना वो सीमेंट की इंक्रीज कर जाएगी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब अगर सिलिका ज्यादा हो जाए सीमेंट की स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो सेटिंग टाइम है सीमेंट का वो भी इंक्रीज हो जाएगा साथ साथ में। यहाँ लिखा है ना, बट इट आल्सो इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो इसका मतलब जो सीमेंट सेट होना, जो जल्दी सेट होने वाला होगा वो और स्लो सेट होगा। ये लिखा है ना यहाँ पर, कॉजेस स्लो सेटिंग। देखो जो इंग्लिश में लिखा है वो तो आप पढ़ ही लोगे, मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से हिंदी में बेसिक कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। जिस बच्चे को अगर कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा कंस्टिट्यूएंट ओपीसी का, सिलिका। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले तो सिलिका की जो परसेंटेज है वो होगी हमारी 17 से लेके 25% के बीच में, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी सीमेंट में तो उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ, जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। बट सीमेंट की स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है ना साथ साथ में वो भी इंक्रीज हो जाएगा उस, तो इसका मतलब सीमेंट स्लोली सेट होगा, ठीक है। अब मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। सिलिका, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, ये बता दिया मैंने आपको। एक्सेस, इफ इट इज इन एक्सेस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, बट इट आल्सो इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, कॉजेज स्लो सेटिंग। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बता दिया, सिलिका को भी और लाइम को भी। अब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा है तीसरा, एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो सबसे फॉर्मूला है Al2O3, ठीक है। अब एल्यूमिना का क्या काम है, ये इंपार्ट करता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट, मतलब कि क्विक सेटिंग, क्विक होता है ना इमीडिएट, एक मिनट, क्विक होता है इमीडिएट, इंस्टेंट, क्विक, जल्द से जल्द सेट करना सीमेंट को, ये वो काम करता है एल्यूमिना, ठीक है। इट एक्ट एज ए फ्लक्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकिंग टेम्परेचर, क्लिंकिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एक्सेस, अगर एल्यूमिना एक्सेस में हो जाए ना तो ये सीमेंट को वीक कर देता है। इट वीकन द सीमेंट, अगर सीमेंट वीक हो गया तो ऑब्वियसली गाला, ऑब्वियसली बात है जो स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी लो, ठीक है। अब मैं तीनों पॉइंट आपको फिर से रिपीट करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एल्यूमिना की जो परसेंटेज होगी वो होगी हमारी 3% से 8% के बीच में, ठीक है। अब एल्यूमिना क्या करता है, ये इंपार्ट करता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपार्ट करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि इंस्टेंट इंस्टेंट सेट कर देता है सीमेंट को, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ये एक्ट करता है एज ए फ्लक्स, और ये हेल्प करता है कि क्लिंकरिंग टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने में, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, अगर एल्यूमिना की मात्रा एक्सेस हो जाए, इफ इट इज इन एक्सेस, अगर एल्यूमिना की मात्रा एक्सेस हो जाए ये सीमेंट को वीक कर देता है, और उसके कारण जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारी कम हो जाती है। इफ इट इज इन एक्सेस इट वीकन्स द सीमेंट, लोअर द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया हमारा कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं ना, जो भी यहाँ पर मैंने थ्योरी लिखी है ना, वो मैंने बहुत अच्छे से क्लासीफाई करके यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखी है। इसमें से आपको कुछ नहीं स्किप करना है, कि बच्चे ये ना सोचें कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको ऑलरेडी वही पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने भी स्टैंडर्ड बुक से देख देख के कर करके आपको बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपको नोट्स में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इनमें से आपको बिल्कुल कुछ भी स्किप नहीं करना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो है, ठीक है। आई होप आपको अब पता चल गया होगा, ठीक है। तो आइए अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है CaSO4, ठीक है। इट इज जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है वो ऐड होता है किसके फॉर्म में, जिप्सम के फॉर्म में। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला है ये CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O। CaSO4 हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट, H2O हो गया हमारा वाटर।
ठीक है। तो जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है वो जनरली ऐड होता है जिप्स इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। ठीक है। अब जिप्सम का फंक्शन होता क्या है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हेल्प करता है जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ना सीमेंट का, उसको इंक्रीज करता है, मतलब कि उसको स्लो कर देता है, मतलब कि और बढ़ा देता है। ठीक है। इसको आप लिख सकते हो स्लो द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, या लिख सकते हो रिटार्ड्स, रिटार्ड्स भी लिख सकते हो, रिटार्ड्स द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, जब हम टेस्ट पढ़ेंगे ना सीमेंट के तो आपको बहुत अच्छे से वहां पर पता चलेगा। ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है इसमें कि कैल्शियम सल्फेट जनरली हम ऐड करते हैं किसकी फॉर्म में, जिप्सम की फॉर्म में। जिप्सम का मेन फंक्शन यही है कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ना हमारे सीमेंट का, उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब कि उसको जल्दी सेट होने नहीं देता, उसको इंक्रीज करता है कि वो स्लोली स्लोली सेट हो, उसको रिटार्ड कर देता है। ठीक है। ये है जिप्सम का मेन फंक्शन। अब थर्ड पॉइंट आप पढ़ोगे ना तो आपको जो मैंने सेकंड पॉइंट पढ़ाया ना वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जिप्सम इज टिपिकली एडिड इन सीमेंट टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग मतलब इमीडिएट इंस्टेंट, इंस्टेंट सेटिंग, मतलब कि एकदम से सेट हो जाना वो नहीं करने देता, ये करता है स्लोली स्लोली इंक्रीज इंक्रीज कर देता है इंस्टेंट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को, स्लोली स्लोली सेट हो, ये जल्दी सेट नहीं करने देता, टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग ये जिप्सम करता है। आई होप अब आपको फोर्थ पॉइंट ही पता चल गया होगा। देखिए, अगर कोई भी डाउट हुआ ना आप उसी टाइम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको उसी टाइम क्विकली आपको बता दूंगा मैं जिप्सम के बारे में। ठीक है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब हमारा है फिफ्थ पॉइंट, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को हम डिनोट करते हैं, ये केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है Fe2O3। ठीक है। ये इंपार्ट करता है स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू सीमेंट। अब इसमें से जो मेन क्वेश्चन आता है ना कि कलर कौन इंपार्ट करता है सीमेंट में, वो होता है हमारा आयरन ऑक्साइड। इसमें मेन ये आता है। ठीक है। इट इंड्यूस रेडिश ब्राउन टिंट देता है ये सीमेंट को, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड में दो ही पॉइंट है। सबसे पहला है इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। इट इंड्यूस कौन सी टिंट करता है, ये रेडिश ब्राउन टिंट टू द सीमेंट। ये दो पॉइंट है, ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। कलर कौन देता है, आयरन ऑक्साइड सीमेंट में। ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब ये हमारे हो गए पांच। अब ये हमारे तीन है, ये लास्ट तीन है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ओपीसी के। आई होप ये आपको आराम से समझ आ रहे होंगे सारे। अब मैग्नीशिया, मैग्नीशिया भी सेम है। इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू सीमेंट। अब वहां पर वो रेडिश टिंट देता था आयरन ऑक्साइड, ये देता है हम येलोइश टिंट। क्या देता है, येलोइश टिंट देता है। ठीक है। अगर मैग्नीशिया एक्सेस में हो जाए तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है, अगर मैग्नीशिया एक्सेस में हो जाए तो। ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया, मैग्नीशिया स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, हार्डनेस इंपार्ट करता है, ये भी कलर देता है सीमेंट को। रेडिश टिंट देता है आयरन ऑक्साइड, येलोइश टिंट देता है मैग्नीशिया। अगर ये एक्सेस में हो जाए ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। इफ इट इज एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। वैसे ही जैसे लाइम की मात्रा सीमेंट में ज्यादा हो जाए तो सीमेंट अनसाउंड हो जाता है, उसी तरह अगर मैग्नीशिया की मात्रा ज्यादा हो जाए सीमेंट में तो वो सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब सेवंथ, सेम सेवंथ भी ऐसे है कि सल्फर की मात्रा अगर सीमेंट में ज्यादा हो जाए तो वो भी सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। ठीक है। या पढ़ लीजिए, आप देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, लिखा है यहाँ पर सल्फर इन सीमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेस इन इट देयर बाय लीड्स टू इट्स अनसाउंडनेस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ एसएससी में। देखिए, कौन से तीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो अगर हम ज्यादा मात्रा में डाल दें तो वो सीमेंट को अनसाउंड कर देते हैं। एक है हमारा लाइम, एक है हमारा मैग्नीशिया, एक है हमारा सल्फर। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। अगर ये ज्यादा हो जाए ये सीमेंट को अनसाउंड कर देते हैं। ठीक है। अब
जो लाइम, अब जो नोट में लिखा है ना, वो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। देखो, जो लाइम होता है वो मेजर हो जाता है, वो मेजर होता है लीच एटलीट, एक टेस्ट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके साथ। जो मैग्नीशिया होता है वो मेजर हो जाता है, एक टेस्ट होता है ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव टेस्ट। अब जो सल्फर होता है ना, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है मेजर करने के लिए अनसाउंडनेस। लाइम की केस में अनसाउंडनेस हम मेजर कर लेते हैं कौन से टेस्ट से, लीच एटलीट टेस्ट से। मैग्नीशिया के केस में हम अनसाउंड मेजर कर सकते हैं कौन से टेस्ट से, ऑटोक्लेव टेस्ट से। बस सल्फर के केस में अनसाउंडनेस हम मेजर नहीं कर सकते। अब यही नोट में लिखा है, ये पढ़ते हैं। साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। अभी आपको मैंने बता दिया, लाइम मेजर कर सकते हैं लीच एटलीट टेस्ट से, और मैग्नीशियम मेजर कर सकते हैं हम ऑटोक्लेव टेस्ट से, ठीक है। बट नो टेस्ट इज अवेलेबल टू मेजर साउंडनेस ड्यू टू सल्फर। बट कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो हमारा साउंड ड्यू टू सल्फर को मेजर करने के लिए। आई होप ये आपको पॉइंट ये भी समझ आ गया होगा। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। आज हम सिर्फ ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन तक ही पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये। तो अब लास्ट हम पढ़ेंगे एल्कलीस। एल्कलीस का जो हमारा फॉर्मूला है Na2O K2O। अगर एल्कलीस प्रेजेंट होते हैं सीमेंट में तो ये कॉज करते हैं क्या, एफ्लोरेसेंस कॉज करते हैं और स्टेनिंग ऑफ स्ट्रक्चर कॉज करते हैं, ठीक है। अब एफ्लोरेसेंस क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। एफ्लोरेसेंस का एक फुल टॉपिक है और इसकी रेंजेस भी हैं जो एग्जाम में आती हैं, ये हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर एल्कलीस प्रेजेंट हो सीमेंट में, वो क्या कॉज करते हैं, एफ्लोरेसेंस कॉज करते हैं और स्टेनिंग ऑफ स्ट्रक्चर को कॉज करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब एल्कलीज रिएक्ट विद वाटर एंड वाइड ग्रे स्पॉट्स आर फॉर्म। जब एल्कलीज हमारे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, पानी के साथ, तब हमारे वाइड ग्रे स्पॉट्स आर फॉर्म। वाइड ग्रे स्पॉट्स मतलब जो वाइट के जो दाग होते हैं ना, धब्बे होते हैं, वो फॉर्म होते हैं हमारे, ठीक है। ये एल्कलीज हो गया। अब एल्कलीज एक्सेलरेट सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, ये याद रखना है आपको कि एल्कलीड एक्सेलरेट करता है सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट को। आई होप अब आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ठीक है, तो आज मैंने आज हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो इसलिए मैंने एक एक दो टॉपिक ही रखे ताकि आपको पता चल जाए एक बार तरीका पढ़ने का कैसे पढ़ा रहा हूं मैं। तो अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ आपको कि कुछ भी गलत, मतलब कि कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से हम डिटेल में कवर करेंगे टॉपिक सारे। तो आज हमने सबसे पहले सीमेंट को अच्छे से देखा, उसके कंपाउंड जो भी हैं कैल्शियस और ग्लीशियस वो देखे, और ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अगर किसी को फिर भी इसमें प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना, तो मैं आपको डिटेल में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आठों के आठों जैसे हैं वैसे आपको याद करने ही करने हैं, और वैसे ही वैसे कॉपी में आपको उतारने हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कल हम क्या करेंगे। कल हम करेंगे एक कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, रेट ऑफ हाइड्रेशन, और वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कल हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे। कल एक ये टॉपिक होगा हमारा, एक ये होगा, एक ये होगा और ये एक ये होगा, ये चार टॉपिक होंगे, ठीक है। ये सीमेंट का चलेगा पार्ट 4 तक, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में देखिए, आज मैंने ये टॉपिक थर्ड कितना डिटेल में बताया आपको, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये 3 हमारे टॉपिक कवर हो गए। तो कल है हमारा 25 फरवरी, ठीक है। कल ही हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। अब हम आज से आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस को बढ़ाएंगे ताकि जब जो हमारा टारगेट है अप टू सितंबर तक हमारा ये पूरा कोर्स कवर हो जाए, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।